बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 4 and the period is social science. This is video number 2 and week number 12. In our last video, we take a review of unit 1 and unit 5, Lahore and our neighbors, and Atlas topics, 2 topics, Europe and European Union. Now in this video we gonna study about unit 6, our government, and in Atlas topic 4, France, and topic 8, Mediterranean Sea. The main topics of unit 6 are government. There are some main topics of this chapter: how government is formed, how is government organized, government in our provinces. Okay, first topic, how government is formed. Government बनती किस तरह है? As we know that Pakistan came into being on 14 August 1947. 14 अगस्त को 1947 पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान डेमोक्रेसी जमहूरियत है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स दैट पीपल वोट फॉर द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब लोग गवर्नमेंट के लिए अपने लीडर्स चूज़ करने के लिए वोटिंग करते हैं, वोट देते हैं। There are some political parties also present and they help to rule the government. Political parties जो कि हमारे मुल्क में हैं, political parties, और political parties के अपने अलग लीडर्स होते हैं। Political parties का काम ये होता है जो रूलर्स हैं गवर्नमेंट में, जो हमारे लीडर्स हैं, उनकी हेल्प करना, गवर्नमेंट की हेल्प करना। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने भी लीडर्स होते हैं, वो डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं गवर्नमेंट को और वोटिंग के ज़रिए से अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं। इसके अलावा एवरी 5 years देयर इज़ एन इलेक्शन। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। पीपल ओवर द एज ऑफ 18 कैन वोट। 18 साल से अबव जितने भी लोग हैं वो सब वोट कर सकते हैं। एंड बाय वोटिंग दे चूज़ देयर लीडर, लीडर फॉर द गवर्नमेंट, देयर रूलर फॉर द गवर्नमेंट। हुकूमत को ओन करने के लिए, पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने के लिए वो ख़ुद किसी ऐसे शख्स को वोट देते हैं जो कि उनका फेवरेट पर्सन है, ताकि वो हुकूमत कर सकें। और उनकी वोटिंग से द पर्सन who is done with the most vote, जिसके सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसे इज़ इलेक्टेड, उसे मुंतखब किया जाता है। एंड ही इज़ गोना बी रूल द कंट्री, और वो कंट्री पर रूल करते हैं। ओके, इट्स अबाउट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनती कैसे है? फर्स्ट टॉपिक, हाउ गवर्नमेंट इज़ फॉर्म। गवर्नमेंट किस तरह बनती है? जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ है उसके बाद पीपल्स ऑफ पाकिस्तान वोट फॉर देयर लीडर्स, वोट फॉर द गवर्नमेंट, वोटिंग करते हैं। और हर 5 साल बाद पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस में तमाम लोग जो 18 साल से बड़े हैं वो तमाम वोट देते हैं और अपने लिए, अपने मुल्क के गवर्नमेंट के लिए वोटिंग करते हैं और ऑनर्स को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड कैसे होती है? आवर गवर्नमेंट हैज़ 3 branches एंड ईच ब्रांच हैज़ इट्स ओन स्पेशल टास्क टू परफॉर्म। 3 में डिवाइड करते हैं, 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं हम अपनी गवर्नमेंट को, और इन तीनों ब्रांचेस के अपने अपने स्पेशल टास्क होते हैं, अपने स्पेशल ड्यूटीज़ होती हैं जो उन्हें परफॉर्म करनी होती हैं। वो कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी।
These are main branches of our government, and we organize our government according to these: executive, legislature, and judiciary. These are three main branches, and each of them has their own task which they have to be performed. Okay, first of all, executives. एग्जीक्यूटिव्स में कौन इंक्लूड होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। हु इज प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट यानी कि रियासत के सरबराह सदर को कहा जाता है, प्रेसिडेंट को कहा जाता है, और प्राइम मिनिस्टर, वजीर आज़म को हम हुकूमत का सरबराह कहते हैं, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर चूजन बाय द वोट ऑफ द पीपल्स, लोग वोट करते हैं और अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब अपना हलफ ले लेते हैं, जब बन जाते हैं, तो फिर वो डिफरेंट मिनिस्टर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन या फिर इन्वायरमेंट, इन तमाम और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इन तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स को चूज़ किया जाता है और उनको हायर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म। पाकिस्तान के सबसे पहले प्रेसिडेंट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज इस्कंदर मिर्ज़ा एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान पहले प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान के पहले सदर इस्कंदर मिर्ज़ा थे। प्राइम मिनिस्टर जब वोट के ज़रिए से आ जाते हैं, जब वज़ीर आज़म अपना वोट ले लेते हैं, हलफ ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो मिनिस्टर्स को हायर करते हैं। अपनी वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए मिनिस्टर्स को हायर करते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन, टूरिज़म डिपार्टमेंट भी होता है, इसी तरह हाउसिंग डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, ये तमाम मिनिस्टर्स उनको हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के मैटर्स में। मुल्क के जितने भी कुछ बहुत अहम मामलात या जो भी मामलात हैं, उन सब में मिनिस्टर्स वज़ीर आज़म की हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इलाके में हॉस्पिटल बनाना है या फिर किसी इलाके में स्कूल खोलना है या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो उसका डिसीजन देने के लिए, उसके आइडियाज़ देने के लिए मिनिस्टर्स उन्हें हेल्प करते हैं। इसी तरह कहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्शन का वर्क होना है, कहाँ पर किस चीज़ की कमी है, ये तमाम चीज़ें मिनिस्टर इन सब से रिलेटेड आइडियाज़ देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और आवाम से जो टैक्स लिया जाता है, उन टैक्स को कहाँ पे सेट करना है, उसे कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, तो उसके लिए भी आइडियाज़ दिए जाते हैं। मिनिस्टर्स उसमें भी उनकी हेल्प करते हैं। डिसीजन लेने में मिनिस्टर्स का काम और प्राइम मिनिस्टर का काम बेसिकली यही होता है कि पीपल्स की लाइफ को कंफर्टेबल बनाना, उन्हें सहूलत मुहैया करना और उनके आराम और सुकून की ज़िंदगी उन्हें पहुँचाना। इसके अलावा गवर्नमेंट प्लानिंग करती है कि आगे क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सा सेटअप करना है, कहाँ पे बिल्डिंग्स बननी हैं, कहाँ पे ब्रिजेस बनने हैं, कहाँ पे मॉल्स बनने हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम, ये तमाम चीज़ें एक प्लानिंग के तहत गवर्नमेंट मिनिस्टर्स मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद वो आवाम को इससे आगाह करते हैं कि ये हमारी प्लानिंग है और हमें ये करना है। और कभी ऐसा होता है कि वो उनकी जो प्लानिंग होती है वो पूरी होती है और कभी ऐसा होता है कि वो प्लानिंग पर पूरा नहीं उतरते और उनकी प्लानिंग कंप्लीट नहीं होती। आफ्टर एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है लेजिस्लेचर। व्हाट इज लेजिस्लेचर? द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट मेक्स द लॉज, क़ानून बनाते हैं, और वो क़ानून या लॉज एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू फॉलो दीज लॉज। जितने भी शहरी हैं पाकिस्तान के, उन्हें वो क़ानून या वो लॉज को ओबे करना होता है, और अगर वो ओबे नहीं करते मीन्स दे कमिटेड अ क्राइम। जैसे कि आपके स्कूल्स में कुछ लॉज होते हैं, इसी जगह हर जगह के कुछ लॉज होते हैं। स्कूल की बात करें तो स्कूल में आपको एक डिसिप्लिन होता है, किस तरह बैठना है, शाउट नहीं करना, हर चीज़ के ब्रेक टाइम में किस तरह रहना है, ऑफ टाइम में कैसे रहना है, ये कुछ लॉज होते हैं। इसी तरह हमारी कंट्री के भी लॉज हैं और ये लॉज बनाते हैं लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट मेंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं डिवीज़न ऑफ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट इज़ बेसिकली डिवाइड इनटू 2 हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस।
Okay, Parliament basically divided into two houses, upper house which is also called Senate and a lower house which is called National Assembly. When a law is made or old law is changed into new one, जब कोई नया कानून बनाया जाता है या फिर पुराने कानून में कोई चेंजेस की जाती हैं, तो जो लोअर हाउस के मेंबर्स हैं, लोअर हाउस के मेंबर्स यानी कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स उसको डिस्कस करते हैं काफ़ी डिटेल में। लोअर हाउस के मेंबर्स, नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो भी लॉ में चेंजेस आ रही है या फिर कोई नया लॉ लेकर आ रहे हैं तो उसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर डिस्कस करने के बाद हर मेंबर उसके हक में या फिर उसके अगर उन्हें वो सही नहीं लगता तो उसमें वोट नहीं देते हैं, लेकिन अगर इन्हें वो लॉ सही लगता है तो नेशनल असेंबली के मेंबर्स उसके हक में वोटिंग करते हैं, उस लॉ के फेवर में वोट देते हैं। अगर उस लॉ के फेवर में जो वो वोट दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा वोट हैं, यानी कि इसका मतलब वो उस लॉ पे एग्री करते हैं। जब वो वोट पे एग्री कर रहे हैं तो उसके बाद जो लॉ है उसे पास किया जाता है, फर्दर मूव किया जाता है अपर हाउस या सेनेट में। सबसे पहले जब भी कोई लॉ आता है या पुराने लॉ को चेंज किया जाता है तो लोअर हाउस या नेशनल असेंबली के मेंबर्स उस पर डिस्कस करते हैं, काफ़ी डिटेल डिस्कस करते हैं, फिर वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद जब मेजॉरिटी इनके फेवर में वोट करती है लॉ के फेवर में तो उसे पास किया जाता है अपर हाउस में यानी कि सेनेट में। फिर सेनेट के मेंबर्स फिर मज़ीद उस पर डिस्कस करते हैं, डिटेल में उसकी स्टडी करते हैं और अगर वो एग्री होते हैं तो फिर फाइनली उसे दिया जाता है प्रेसिडेंट को फॉर अप्रूवल और सदर फिर उस लॉ को अप्रूव करते हैं, फिर उसे जारी करते हैं और फिर वो लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है लेजिस्लेचर। आपके लेजिस्लेचर की ही उसमें लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ से रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि पुलिस। हमारी पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस देखती है कि कितने लोग हैं जो लॉ को ओबे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो दे कीप एन आई ऑन द क्रिमिनल्स के ऊपर, या वो लोग जो लॉ को डिसओबे कर रहे हैं जैसे कि चोरी कर रहे हैं या फिर किसी को हर्ट कर रहे हैं या फिर किसी की जायदाद वगैरह पर किसी के घर पे कब्जा कर लिया है, तो वो तमाम चीज़ें क्राइम में आती हैं। तो वो उसको एज अ क्रिमिनल समझकर उन्हें लॉकअप में डाल देते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। जब वो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, अगर वो लॉ को, ऐसे लोग जो लॉ को डिसओबे कर रहे हैं, लॉ पे पूरा नहीं उतर रहे, तो फिर पुलिस वाले उन पर चार्ज करते हैं, उन्हें अरेस्ट कर देते हैं उनके क्रिमिनल बिहेवियर की वजह से, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से। और फिर जब लॉकअप में जाते हैं फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या इन्होंने क्राइम किया है या नहीं। अगर उन्होंने क्राइम किया होता है तो वो उन्हें पनिश करते हैं। पहले तो डिसाइड करते हैं कि क्राइम हुआ है या नहीं हुआ, फिर तमाम प्रूफ देखते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि इन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं, और पनिशमेंट किस तरह की देनी चाहिए वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट है लेजिस्लेशन में एक और चीज़, अगर जो चोरी करते हैं तो उनके लिए हमारे लॉ में है 7 साल की कैद। 7 साल के लिए उन्हें कैद में डाल दिया जाता है, 7 साल के लिए उन्हें प्रिजन भेज दिया जाता है अगर वो चोरी वगैरह करते हैं तो। नेक्स्ट है जुडिशरी। व्हाट इज़ जुडिशरी? जुडिशरी इज़ अ लॉ कोर्ट। A court of law decides if people have committed crimes or not. जुडिशरी डिसाइड करती है कि लोगों ने क्राइम किया है, जुर्म किया है या नहीं किया। पाकिस्तान में 3 डिफरेंट कोर्ट्स हैं। पाकिस्तान में 3 डिफरेंट there are 3 different kinds of courts: session court, high court and a supreme court. Session court is present in all the districts of province. सेशन कोर्ट सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं। इसके अलावा इट डील्स विद द लोकल मैटर्स, जो लोकल मैटर्स हैं उनको डील करते हैं। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर प्रोविंस के कैपिटल सिटी में होती है और ये थोड़े सीरियस मैटर्स को लोकल मैटर्स से हटकर इट फोकस ऑन द मोर सीरियस मैटर्स। सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द लार्जेस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है और ये सबसे बड़ी कोर्ट है पाकिस्तान की और ये मौजूद है इस्लामाबाद में। नेक्स्ट है लॉयर्स, वकील।
Lawyers are people who try to find out what happened and which laws were broken. लॉयर का काम ये होता है कि वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जुर्म हुआ है और कौन सा कानून तोड़ा गया है, किस कानून के तोड़ने की वजह से वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ गए हैं कोई भी लोग, और उनसे क्या क्राइम हुआ है इसको जानने की कोशिश करते हैं और इसके लिए सबूत इकट्ठे करते हैं किसी पर भी क्राइम हुआ है या क्राइम नहीं हुआ ये जानने के लिए। लॉयर बनना है तो आपको LLB करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी पड़ती है, देन यू बिकम अ लॉयर और यू कैन गेट अ लॉ डिग्री। नेक्स्ट है विटनेस। हु इज़ विटनेस? विटनेस समटाइम देयर आर पीपल हु सॉ क्राइम टेक प्लेस। कुछ ऐसे लोग होते हैं अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिन्हें ऐनी शाहिद कहते हैं या फिर विटनेस कहते हैं। या फिर कोई क्राइम हो रहा है, कोई चोरी वगैरह हो रही है, तो फिर वो विटनेस होते हैं वहाँ पर मौजूद लोग जो उस क्राइम को देखते हैं, उन्हें कहते हैं विटनेस। दीज पीपल आर कॉल्ड विटनेसेस, उन्हें विटनेस कहते हैं। और जब उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है, जाहिर सी बात है जब कोई शख्स पे जब पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है किसी क्राइम की वजह से, फिर कोर्ट देखती है कि उन्होंने क्राइम किया है या नहीं। तो जब कोर्ट को ये कंफर्मेशन कैसे होती है, वो उसके लिए विटनेस को बुलाते हैं कि जो भी विटनेस वहाँ मौजूद थे तो वो अपने आंखों देखा हाल बताते हैं कि उन्होंने ये क्राइम होते हुए देखा है या नहीं। फिर इन विटनेस की बातों को सुनकर फिर इस बेस पर पनिशमेंट या फिर पनिशमेंट देनी है या नहीं देनी, क्राइम हुआ है या नहीं हुआ, ये डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है जजेस एंड मैजिस्ट्रेट। जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, if the court decides that the person sent to court has carried out a crime, they decide what the punishment will be. जजेस और मैजिस्ट्रेट का काम क्या होता है? जब ये कंफर्म हो जाता है, विटनेस भी कंफर्म कर देते हैं, लॉयर सबूत दे देते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि किसी शख्स ने क्राइम किया है, उससे जुर्म हुआ है, तो फिर जजेस और मैजिस्ट्रेट एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं। फिर वो एज अ पनिशमेंट या तो उन पर फ़ाइन चार्ज करते हैं या फिर उनको भेज देते हैं प्रिजन में, जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उन पर काफ़ी अमाउंट फ़ाइन चार्ज कर दी जाती है कि पैसे दें या फिर जेल। ओके, दीज टू टॉपिक्स आर इंक्लूड इन हाउ इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इन आवर प्रोविंसेस। हमारे प्रोविंस में गवर्नमेंट कैसी है? इन आवर प्रोविंसेस देयर आर आल्सो लोकल गवर्नमेंट। हर प्रोविंस की अपनी एक लोकल गवर्नमेंट है एंड द हेड ऑफ द प्रोविंस इज कॉल्ड चीफ मिनिस्टर। मुराद अली शाह सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरह हर प्रोविंस के अपने अपने चीफ मिनिस्टर हैं, CM हैं। जो 2 सेल्फ गवर्नमेंट टेरिटरीज हैं, गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, दे हैव ऑल्सो देयर ओन लोकल गवर्नमेंट, उनकी भी अपनी लोकल गवर्नमेंट है। इसके अलावा हर टाउन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर प्रोविंस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर का काम होता है कि वो उनको हायर करते हैं और अपने प्रोविंस को चलाने के लिए, रन करने के लिए इन सब की हेल्प लेते हैं। इसी तरह हर टाउन वाइज भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी हायर किया जाता है। ओके, इट्स ऑल अबाउट योर यूनिट 6, आवर गवर्नमेंट। दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स which we have discussed in detail. Now come to the key facts of this chapter. Okay, here is the key facts of unit 6, our government. What have I learned about our government? हमने क्या सीखा? Pakistan is a democracy. Pakistan democracy means that people can vote for the government. वोट करते हैं, गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। गवर्नमेंट को हम 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एवरीवन ओवर द एज ऑफ 18 कैन वोट। 18 साल से बड़े जितने भी हैं वो वोट कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट रियासत का सरबराह, प्रेसिडेंट सदर को कहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हुकूमत के सरबराह प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म। ईच प्रोविंस हैज़ इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट। हर प्रोविंस के अपनी एक गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। लॉज आर रूल्स वी ऑल हैव टू फॉलो। लॉज वो रूल्स हैं जो कि हम सबको फॉलो करने चाहिए। इफ़ पीपल ब्रेक द लॉ, अगर लोग लॉ को तोड़ते हैं, दे कैन बी अरेस्टेड एंड टेकन टू कोर्ट।
उनको अरेस्ट गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट ले जाया जाता है। द कोर्ट डिसाइड्स व्हाट पनिशमेंट पीपल गेट व्हेन दे ब्रेक द लॉ। और फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि लोगों को क्या पनिशमेंट, क्या सज़ा दी जाए जो उन्होंने लॉ को तोड़ा है। नेक्स्ट है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड असेसमेंट। हियर इज द असेसमेंट ऑफ यूनिट 6 आवर गवर्नमेंट एंड दिस इज एमसीक्यूज। When did Pakistan become an independent country? पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? At the age of dash people can vote in Pakistan. कौन सी एज में लोग वोट दे सकते हैं पाकिस्तान में? The first president of Pakistan was, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट सदर कौन थे? कायद आज़म या इस्कंदर मिर्ज़ा? People who steal from others can go to prison for up to dash years. वो लोग जो चोरी करते हैं दूसरों से, उन्हें कैद में डाला जाता है कितने ईयर्स के लिए? 7, 14, 20. द डैश इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। द डैश इज द हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। पीपल हु सॉ क्राइम टेक प्लेस कॉल्ड, वो लोग जो देखते हैं जुर्म हुआ है उसे क्या कहते हैं? क्रिमिनल्स या विटनेस। टू बिकम अ लॉयर वी नीड अ डैश डिग्री। लॉयर बनने के लिए हमें कौन सी डिग्री चाहिए? लॉ की या फिर पॉलिटिकल साइंस की? नाउ हियर इज द क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट। व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? व्हाट हैपेंस एट एन इलेक्शन? इलेक्शन के दौरान क्या होता है? लिस्ट 4 ऑफ द रूल्स यू हैव एट योर स्कूल। स्कूल में कुछ रूल्स हैं, अभी मैंने बताया था, तो कुछ 4 रूल्स आप बताएंगे जो स्कूल के रूल्स हैं। नाउ कम्स टुवर्ड्स एटलस। टॉपिक 4 फ्रांस एंड टॉपिक 8 मेडिटेरेनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांस। व्हाट इज फ्रांस? फ्रांस इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में सबसे बड़ा मुल्क है फ्रांस। इट हैज़ मैनी लैंडस्केप एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स। बहुत अच्छे लैंडस्केप्स हैं और क्लाइमेट्स भी काफ़ी डिफरेंट रहता है फ्रांस का। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द फ्रांस इज लॉयर। लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे बड़ा दरिया फ्रांस का लॉयर है। द टूर डी फ्रांस इज साइकिल रेस ऑफ अबाउट 3600 किलोमीटर विच रन थ्रू फ्रांस एंड नेबरिंग कंट्री। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस है क्योंकि फ्रांस से स्टार्ट होती है, 3600 किलोमीटर तक जाती है और वो नेबरिंग कंट्रीज़ को भी कवर करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रांस में एक चर्च है ऑन द रॉकी आइलैंड ऑफ माउंटेन सेंट के रॉकी आइलैंड्स में। आइलैंड पार्ट ऑफ अ लैंड विच इज़ ऑलमोस्ट या बिल्कुल चारों तरफ से पानी से सराउंड करता है, उसे आइलैंड कहते हैं। तो यहाँ पे एक चर्च है रॉकी आइलैंड ऑफ माउंट सेंट जो कि 1000 ईयर्स ओल्ड है, 1000 साल पुराना है। इट्स सम ऑफ द introductory explanation about the France. Next is topic 8 the Mediterranean Sea. What is Mediterranean Sea? Mediterranean Sea is the route for important route for most of the traders. बहुत अच्छा रूट है तिजारत करने वालों के लिए, ट्रेडर्स करने वालों के लिए। इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट। इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया एक सबसे बड़ा सी पोर्ट है, बंदरगाह है। अमाल्फी कोस्ट साउथ ऑफ नेपल्स हैज़ रॉकी क्लिफ्स एंड टाइनी बीच। साउथ ऑफ नेपल्स, नेपल जगह का नाम है, उसके साउथ में एक अमाल्फी कोस्ट है जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉकी क्लिफ्स हैं और टाइनी बेस हैं। बेस कहते हैं इनलेट ऑफ द सी, बाहर की तरफ समंदर की तरफ निकला हुआ कोई इनलेट, लैंड का टुकड़ा, उसे बेस कहते हैं। ओके, यू कैन सी दिस ऑन योर एटलस बुक। ओके, नाउ लुक एट योर एटलस बुक। Here is a map of France. France is the largest country in Western Europe. It has many different landscape and climates. ये मैप है फ्रांस का और फ्रांस जो है वो वेस्टर्न यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है। You can look at this map. Here is the France. The longest river in France is the Loire. सबसे बड़ा रिवर, सबसे बड़ा दरिया फ्रांस का लॉयर है। इसके अलावा यहाँ पर देखें, द टूर डी फ्रांस इज़ अ साइकिल रेस ऑफ अबाउट 3600 किलोमीटर थ्रू फ्रांस एंड नेबरिंग कंट्रीज। इट लास्ट 3 वीक्स। साइकिल रेस होती है फ्रांस में जो कि 3600 किलोमीटर तक जाती हैं।
फ्रांस में और फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज़ को कवर करता है और 3 वीक्स तक यानी कि 3 हफ्ते तक ये साइकिल रेस होती रहती है। यहाँ पर देखें ये चर्च है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। देयर हैज़ बीन अ चर्च ऑन द रॉकी आइलैंड ऑफ माउंट सेंट माइकल फॉर मोर देन 1000 ईयर्स। ये आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल आइलैंड है यानी कि बीच समंदर में खुश्की का या ज़मीन का एक टुकड़ा। रॉकी आइलैंड है, चट्टानों से भरा हुआ एक आइलैंड है और इसके ऊपर एक चर्च बनाया हुआ है माउंट सेंट माइकल, और ये चर्च जो है वो 1000 ईयर्स ओल्ड है, 1000 साल पहले बनाया गया था। दीज आर द सम आप इन्हें अमेजिंग फैक्ट्स कह सकते हैं जो कि फ्रांस से रिलेटेड है। इसके अलावा बे ऑफ बिस्के, ये तमाम एरियाज़ हैं। नेक्स्ट है फ्रांस के बाद द मेडिटेरेनियन सी। ओके, The Mediterranean Sea provided an important route for traders and travelers in the ancient civilization of Egypt, Greece and Rome. मेडिटेरेनियन सी एक बहुत अहम रूट देता है ट्रेडर्स को, ये ट्रैवलर्स को, सफ़र करने वालों को, तिजारत करने वालों को। एंशियंट सिविलाइजेशन में जो कदीम लोग थे, कदीम सकाफ़त थी इजिप्ट की, ग्रीस की या फिर रोम की, जब से ये काफ़ी ज़्यादा एक रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है मेडिटेरेनियन सी। Here you can see Mediterranean Sea and an island Malta. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, ये आइलैंड है माल्टा और ये कैपिटल सिटी है वैलिटा। यहाँ पे जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो 263 मीटर है। इसके अलावा 2 टाउन्स हैं, मोस्ता और रबात। ये आपको माल्टा का एक स्केच दिया गया है। इसके अलावा माल्टा फ्रॉम द स्पेस सैटेलाइट इमेज है ये माल्टा का, साइप्रस, एंड हियर इज द मेडिटेरेनियन सी। नाउ लुक एट द फैक्ट, द अमाल्फी कोस्ट साउथ ऑफ नेपल्स हैज़ रॉकी क्लिफ्स एंड टाइनी बेस। अमाल्फी कोस्ट है साउथ ऑफ नेपल्स में जहाँ पे रॉकी क्लिफ्स हैं। यहाँ पे आप देखें ये कुछ चोटी हैं, चट्टान की, रॉक्स की चोटियाँ बनी हुई हैं, एंड टाइनी बेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुछ इस तरह से इनवर्ड इनलेट्स हैं सी के, तो ये इन्हें बेस कहते हैं। ये बेस हैं जो कि अमाल्फी कोस्ट मेडिटेरेनियन सी के नियर हैं। अलेक्जेंड्रिया इज इजिप्ट्स लार्जेस्ट सी पोर्ट। इजिप्ट में ये एक बहुत बड़ा सी पोर्ट है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी का कंप्लीट मैप है। अब आते हैं हम असेसमेंट ऑफ टॉपिक। नाउ लुक एट द असेसमेंट ऑफ टॉपिक फ्रांस एंड द मेडिटेरेनियन सी। एमसीक्यूज, डैश इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल कौन सा है? पेरिस, न्यू दिल्ली, लंदन। डैश इज द लार्जेस्ट रिवर इन फ्रांस। फ्रांस का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? द साइकिल रेस ऑफ अबाउट 3600 किलोमीटर लास्ट इन डैश वीक। साइकिल रेस कितने वीक्स तक रहती है, कितने वीक्स तक चलती है? द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीस। ग्रीस का कैपिटल सिटी। डैश आइलैंड्स इंक्लूड इब्जा, मलोरका, मिनोरका। मेलोरका, मिनोरका कौन से आइलैंड में ये तमाम चीज़ें आती हैं? बेलेरिक आइलैंड। द डेड सी प्रोवाइडेड एन इम्पॉर्टेंट रूट फॉर ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स ऑफ इजिप्ट, ग्रीस, रोम। अभी मैंने बताया कौन सा सी है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूट है ट्रेडर्स के लिए, अरेबियन या फिर मेडिटेरेनियन। व्हाट इज़ फ्रांस? फ्रांस क्या है? लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। ओके, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिटेरेनियन सी? मेडिटेरेनियन सी इम्पॉर्टेंट क्यों है? What is shown in this picture? Write briefly about it. ये आपकी कंटेंट में भी है। इन दोनों पिक्चर्स के बारे में आपको बताना है और अभी मैंने एटलस में भी अभी आपको ये दोनों पिक्चर्स बताई। ठीक है, ये दोनों पिक्चर्स के बारे में आपको बताना है। What is shown in this picture? क्या नज़र आ रहा है? Write briefly about it. यही पिक्चर जो एटलस में अभी मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, ये दोनों पिक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग मैप। मैप को यूज़ करके इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। हियर इज़ द मैप ऑफ माल्टा, और मैं भी आपको बोर्ड पर भी इसको क्लियर करूँगी। कैन यू नेम 3 ऑफ द बेलेरिक आइलैंड? बेलेरिक आइलैंड यहाँ पे आपको ब्लैंक्स में भी पूछा हुआ है कि क्या आप 3 बेलेरिक आइलैंड्स के नेम बता सकते हैं? ओके, वर्कशीट की बात करते हैं। फिल द नेम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप विद कैपिटल सिटीज़। डिफ्रेंशिएट द कंट्रीज बाय क्लियरिंग।
इसमें आपको यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ को नेम देना है। यहाँ पे आपको इसकी ये मैप भी प्रेजेंट है। इसे देखते हुए डिफरेंट कंट्रीज़ की नेमिंग करनी है विथ कैपिटल सिटीज़, और उनके कैपिटल सिटीज़ भी लिखने हैं, और फिर हर कंट्री को आप डिफरेंट कलर से शो करेंगे। ये आपकी वर्कशीट है यूरोप की, एंड इट्स अ मैप कॉम्प्रिहेंशन ऑफ माल्टा, जो कि आपको कंटेंट में दिया गया है। अगर आपको कलर, यहाँ पे कलर भी मेंशंस हैं, इन कलर्स को देखते हुए आप डिफरेंट कंट्रीज़ को कलर करेंगे। इट्स ऑल अबाउट योर कंटेंट। हियर इज़ द मैप of Malta. In your assessment there is a question, complete the following information by using map. Here is the map. इस मैप को देखते हुए आपको ये क्वेश्चन को फिल करना है। आइलैंड नेम, कैपिटल, सी, माउंटेन हाइट एंड अदर टाउन्स। देयर इज़ अ सी विच इज़ कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी। तो माल्टा में जो सी है वो मेडिटेरेनियन सी है, और ये आइलैंड का नाम क्या है, माल्टा। इसके अलावा जो हाइट है, माउंटेन्स की हाइट है वो 263 मीटर की हाइट है, और जो कैपिटल सिटी है वो है वैलिटा। कैपिटल सिटी इज़ प्रेजेंट हियर साउथ टू ईस्ट डायरेक्शन में। वैलिटा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द माल्टा। हाइट, माउंटेन, मैक्सिमम माउंटेन हाइट इज़ 263 मीटर। मेडिटेरेनियन सी इज लाइज ऑन द साउथ ऑफ द माल्टा। इसके अलावा दो टाउन्स हैं, रबात एंड मोस्टा। These are the two towns present on this island of Malta. You can see on the map. This is the map comprehension of Malta. Okay, assessment के questions पर आते हैं। Assessment of topic France. फ्रांस का पहले ब्लैंक्स भी देख लेते हैं कि ब्लैंक्स में क्या आएगा। डैश इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल क्या है। डैश इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन फ्रांस। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है फ्रांस का, लॉयर। द साइकिल रेस ऑफ अबाउट 3600 किलोमीटर। जो साइकिल रेस है वो 3 वीक्स तक रहती है। फ्रांस का कैपिटल सिटी पेरिस है। ग्रीस का कैपिटल सिटी एथेंस है। डैश आइलैंड्स इंक्लूड इबिजा, मिनोरका, लॉयर। द डैश सी प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट रूट फॉर ट्रेडर्स, मेडिटेरेनियन सी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ फ्रांस। फ्रांस क्या है। फ्रांस इज द France is the largest country in the Western Europe. सबसे बड़ा कंट्री है वेस्टर्न यूरोप में फ्रांस, एंड फ्रांस हैज़ मैनी लैंडस्केप एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स। फ्रांस के बहुत सारे लैंडस्केप हैं, डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी की इम्पॉर्टेंस क्या है। मेडिटेरेनियन सी प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट रूट फॉर ट्रेडर्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, ग्रीस एक्सेट्रा। मेडिटेरेनियन सी की इम्पॉर्टेंस ये है कि मेडिटेरेनियन सी एक इम्पॉर्टेंट रूट है, एक बहुत अच्छा रास्ता देता है ट्रेडर्स के लिए, तिजारत करने वालों के लिए, ट्रैवलर्स के लिए। इसके अलावा व्हाट इज़ शोन इन दिस पिक्चर, राइट ब्रीफली अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा था कि जो पिक्चर्स हैं उनके बारे में बताएं। मैप पे मैंने आपको पिक्चर्स बताई थी और मैंने आपको बताया भी था। वो पिक्चर जिसमें साइकिल रेस नज़र आ रही है, द टूर डी फ्रांस इज साइकिल रेस ऑफ अबाउट 3600 किलोमीटर थ्रू फ्रांस। जो साइकिल रेस होती है उसे टूर डी फ्रांस कहते हैं। साइकिल रेस है जो कि 3600 किलोमीटर है और ये नेबरिंग कंट्रीज़ तक जाती है। इसके अलावा ये 3 वीक्स तक रहती है। दूसरी पिक्चर में मैंने आपको एक चर्च की पिक्चर दिखाई थी। एक रॉकी चर्च है जो कि 1000 ईयर्स ओल्ड है और इज़ ऑन द आइलैंड ऑफ मॉन्ट सेंट माइकल। ओके, फिर आपका था कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग मैप। ये क्वेश्चन था कि एक मैप को देखते हुए ये चीज़, इनके आंसर्स देने थे आपको। आइलैंड का नेम बताना था, कैपिटल बताना था उसका, सी कौन सा है वो बताना था, माउंटेन हाइट बतानी थी और इसके अलावा अदर टाउन्स कौन से हैं वो बताने थे। इस मैप में कॉम्प्रिहेंशन स्टडी की, सी कौन सा है, मेडिटेरेनियन सी है, आइलैंड का नाम क्या है, माल्टा। इसके अलावा 2 टाउन्स कौन कौन से हैं, रबात या मोस्टा।
और माउंटेन की हाइट कितनी है 263 मीटर, कैपिटल है वेलिटा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको इसमें फिल करनी है। नेक्स्ट है कैन यू नेम 3 ऑफ द बेलेरिक आइलैंड। लेरिक आइलैंड कौन कौन से हैं? एबिजा, मलोरका और मिनोरका, ये 3 आइलैंड्स हैं। ये आपका असेसमेंट था फ्रांस और मेडिटेरेनियन सी का। नेक्स्ट आपका असेसमेंट आवर गवर्नमेंट, जो आज हमने कवर किया है, सेक्शन है ज्योग्राफी का, यूनिट 6 आवर गवर्नमेंट। इसके ब्लैंक्स पढ़ लेते हैं, इसके ब्लैंक्स पर आ जाते हैं। When did Pakistan became an independent country? पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? पाकिस्तान became an independent country on 14 अगस्त 1947. At the age of dash people can vote पाकिस्तान, कितनी एज में पीपल्स जो हैं पाकिस्तान के वो वोटिंग कर सकते हैं? 18 एज में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज, पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? इस्कंदर मिर्ज़ा। एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज लियाकत अली खान। पीपल हु स्टील फ्रॉम अदर्स कैन गो टू प्रिजन फॉर अप टू, वो लोग जो चोरी करते हैं उन्हें कैद में डाल दिया जाता है 7 सालों के लिए। द डैश इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी कि हुकूमत के हेड प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। द डैश इज द हेड ऑफ द स्टेट, और रियासत के जो हेड हैं, स्टेट के हेड प्रेसिडेंट को कहा जाता है। पीपल हु सॉ क्राइम टेक्स प्लेस कॉल्ड, वो लोग जिनको पता चलता है, वो लोग जो देखते हैं कि कोई जुर्म हुआ है, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिमिनल्स या विटनेस। विटनेस। टू बिकम अ लॉयर वी नीड अ डैश डिग्री, लॉयर बनने के लिए हमें किसकी डिग्री की ज़रूरत होती है? लॉ या पॉलिटिकल साइंस? ऑब्वियसली लॉ की। पॉलिटिकल साइंस का कोई ताल्लुक नहीं है लॉ से। क्वेश्चन है व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी मीन्स पीपल कैन वोट फॉर द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग जो है गवर्नमेंट के लिए वोट देते हैं, खुद चूज़ करते हैं गवर्नमेंट को। व्हाट हैपेंस एट एन इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान क्या होता है? एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट एंड द पर्सन विद द मोस्ट वोट इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज अ गवर्नमेंट ऑनर्स। लिस्ट 4 ऑफ द रूल्स यू हैव एट योर स्कूल, ये आप खुद भी देख सकते हैं अपने स्कूल्स में। कुछ ऐसे 4 रूल्स लिखें जो कि आप स्कूल में फॉलो करते हैं। सॉल्व असेसमेंट, सॉल्व दिस असेसमेंट एंड मेमोराइज इट। जितने भी असेसमेंट हैं उन सबको सॉल्व कीजिए, मेमोराइज कीजिए। वी विल मीट अगैन इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।